ब्रेक के बाद बुलेटिन की शुरुआत एक बार फिर करेंगे और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की, क्योंकि राहुल पर वार हुआ तो अखिलेश यादव ढाल बनकर आ गए। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और जबरदस्त देखिए हलचल शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर इंडिया गठबंधन के भीतर खींचतान और बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। लोकसभा के पटल पर जहां एक और सत्ता पक्ष के तीखे हमलों के बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव खुलकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लिए ढाल बनते नजर आए और संसद में उनका साथ भी दिया, वहीं दूसरी ओर जमीन पर उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरणों को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी नेताओं के तेवर तल्ख बने हुए हैं। विशेषकर सहारनपुर से कांग्रेस सांसद हैं और पार्टी के कद्दावर नेता हैं इमरान मसूद। उनके बयानों ने राजनीतिक सरगर्मी को अचानक से बढ़ा दिया है। इमरान मसूद द्वारा समाजवादी पार्टी नेतृत्व और अखिलेश यादव की कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े किए जाने के बाद से समाजवादी पार्टी की ओर से भी अब तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। यह सियासी घमासान ऐसे समय में तेज हुआ है जब राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। दिल्ली की राजनीति में भले ही राहुल गांधी अखिलेश यादव के बीच का तालमेल और संसद में उनकी एकजुटता बीजेपी को घेरने का मुख्य हथियार बनती दिखती हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के स्थानीय स्तर पर सीटों के बंटवारे और वर्चस्व की लड़ाई को लेकर दोनों दलों के नेताओं के सुर इस वक्त जुदा जुदा नजर आ रहे हैं। इमरान मसूद के बयानों और उस पर समाजवादी पार्टी नेताओं के पलटवार ने इस बात पर सवालिया निशान लगा दिया है कि क्या 2027 के विधानसभा रण में पहले से ये गठबंधन सहजता से आगे बढ़ पाएगा। एक तरफ जहां संसद में दोस्ती का संदेश दिया जा रहा है, दूसरी तरफ यूपी के मैदान में विरोध तेवर दिखाई दे रहे हैं। गठबंधन के भविष्य पर इसे लेकर सवाल खड़े हो गए हैं और जानने की कोशिश ये हो रही है कि आखिर पेच फंसा कहां पर है। आखिर राहुल गांधी अखिलेश यादव एक तरफ एकजुटता का संदेश दे रहे हैं, तो आखिर जमीनी स्तर पर जो नेता हैं उनके अंदर ये मतभेद को लेकर आखिर तस्वीर सामने क्यों आ रही है। खास करके इमरान मसूद की अगर हम बात कर लेते हैं तो लगातार उनकी तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं उसने भविष्य में गठबंधन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं उत्तर प्रदेश में। अब दिल्ली में 7 तो आखिर यूपी में कब बात बनेगी, ये सवाल शुरू हो चुके हैं और इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? वजह है इमरान मसूद और फखरुल हसन के बीच में जो बयानबाजी इस वक्त तेज होती हुई उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कमजोर करने की यहां पर जो है वो बात कही जा रही, कमजोर करने की कोशिश हो रही है, ये इमरान मसूद का आरोप है। इसके अलावा यूपी में सपा के ओर से भी बयानबाजी शुरू हो गई है। इमरान मसूद का बयान पब्लिसिटी स्टंट है, गठबंधन विरोधी है, ये फखरुल हसन का बयान सामने आया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कमजोर आंकने की भूल भारी पड़ सकती है, ये बयान है, ये स्टेटमेंट है इमरान मसूद का। यानी कि गठबंधन की बात तो हो रही है, राहुल अखिलेश एक साथ एकजुट रहने का संदेश दे रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नेता, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनके बीच में होड़ मची हुई है ताकत दिखाने की, और यही वजह है कि यहां पर बयानबाजी इस वक्त देखिए तेज होती हुई नजर आ रही है। और जो ये बयान सामने आ रहे हैं ना, इसी से ऐसा लग रहा है कि आखिर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में आखिर आगे क्या होगा, क्योंकि पहले से इस सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है। अब आपको राहुल गांधी का सरकार पर वार और बीजेपी का पलटवार आपको सुनवाते हैं, किस तरीके से बयानबाजी हुई है वो पहले सुनिए। अंधभक्त इसको कहां डाला जाए? She says to me, Andhbhak is a person who is absolutely convinced that another idiot is God. So these are the 3 categories: student, idiot, and Andhbhakt who follows the idiot. Now, एक कैटेगरी है स्टूडेंट्स, दूसरा कैटेगरी है इडियट और तीसरा कैटेगरी है अंधभक्त। मतलब अगर स्टूडेंट्स के हिसाब से वो बोल रहे थे, बाकी आप लोग समझदार हो, उनके क्लिप्स निकाल लो, मैंने उनके क्लिप्स पूरे देख के 5 मिनट लेट हुआ,
विलंब हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि मैं क्लिप देख रहा था वो क्या बोल रहे थे। एक जगह उन्होंने स्टूडेंट्स की 3 कैटेगरी बताई है कि एक स्टूडेंट होता है जिसका दिल बड़ा होता है, जिसका दिमाग भी बड़ा होता है और वो सीखना चाहता है। दूसरा कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है वो इडियट होता है, वो एरोगेंट होता है, वो किसी की नहीं सुनता है। और तीसरा कैटेगरी होता है वो अंधभक्त होता है, जो इडियट को भगवान मानता है। मतलब देश के स्टूडेंट का अपमान। अगर स्टूडेंट का 3 कैटेगराइजेशन किया है तो ये देश के स्टूडेंट्स का अपमान है। हम स्पष्ट रूप से कहते हैं इस देश के सारे स्टूडेंट विद्यार्थी है, अर्थात विद्या की उपार्जना करना चाहते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स इन दिस कंट्री आर पेट्रियट्स। नन ऑफ द स्टूडेंट्स इन दिस कंट्री आर इडियट्स और अंधभक्त। इस देश का कोई भी स्टूडेंट इडियट नहीं है। इस देश का कोई भी स्टूडेंट बिना किसी तथ्य के विश्वास करने वाला अंधभक्त नहीं है। वो अपने कन्विक्शन से आगे बढ़ता है। तो अगर स्टूडेंट को राहुल गांधी जी ने इडियट और अंधभक्त कहा है तो अक्षम्य है। तो लगातार देखिए, अब बीजेपी हमलावर है। राहुल गांधी के द्वारा जिन शब्दों का इस्तेमाल कल संसद के अंदर एंटी पेपर लीक बिल को लेकर जब चर्चा हो रही थी उस दौरान किया गया, और जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है इसे लेकर बीजेपी हमलावर है। और बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि ये असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करना सही नहीं है, राहुल गांधी को आकर माफी मांगनी चाहिए। हालांकि राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया इसे लेकर, क्योंकि जब बीजेपी लगातार हमलावर है तो अखिलेश यादव साथ आकर खड़े हो गए और पक्षधर बन गए और लगातार राहुल गांधी का समर्थन करते हुए अखिलेश यादव नजर आए। और ऐसे में ही कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एक तरफ राहुल गांधी का साथ अखिलेश यादव संसद के अंदर देते हुए नजर आए। इससे पहले हमने देखा था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर राहुल गांधी प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे थे, कांग्रेस कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद थे, तो अखिलेश यादव की मौजूदगी भी वहां पर देखने को मिली थी। अखिलेश यादव राहुल गांधी का समर्थन करने के लिए पहुंचे थे। यानी कि हर मोर्चे पर राहुल और अखिलेश का साथ इस वक्त देखने को मिल रहा है दिल्ली में। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जो विचारधारा है वो इस वक्त बदलती हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के नेता हों या फिर कांग्रेस के नेता हों, वो लगातार अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर हम नहीं होंगे तो फिर जो है आगे चुनाव जीत पाना मुश्किल होगा। ऐसी बयानबाजी अब शुरू हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सीट बंटवारे को लेकर भी लगातार उत्तर प्रदेश में अभी भी पेच फंसा हुआ है, जहां कांग्रेस की मांग है कि 200 सीटों पर इस बार जो है चुनाव लड़ा जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव इसके लिए तैयार दिखते हुए फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। और यही वजह है कि आखिर आगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या जो 2017 में हमने राहुल और अखिलेश का साथ देखा था और यूपी के 2 लड़के इसके नारे के साथ दोनों आगे बढ़े थे, हालांकि तब भी हमने देखा था कि कोई कमाल नहीं कर पाए थे राहुल और अखिलेश साथ आने के बाद भी। और ऐसे में क्या 2027 में साथ होंगे राहुल और अखिलेश उत्तर प्रदेश की राजनीति में, क्योंकि इस पर भी सस्पेंस अभी बरकरार है। सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है और उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस के नेता हैं या फिर समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनके साथ भी मतभेद को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही है। सवाल यही कि आखिर तीखे बोल जो इस वक्त सुनाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, आखिर आगे दांव क्या होगा राहुल गांधी का, अखिलेश यादव का? क्या 2027 में यूपी के 2 लड़कों का साथ दिखेगा जो हमने 2017 में देखा था? हालांकि देखिए 2017 में तो कमाल नहीं कर पाए राहुल और अखिलेश, लेकिन 2024 में हाँ जरूर कहीं ना कहीं सेंधमारी करने में कोशिश जरूर यहां पर हुई और कामयाब भी हुए थे और डेंट बहुत बड़ा बीजेपी को लगा था। लेकिन आइए आपको सुनवाते हैं कल संसद के अंदर राहुल गांधी की ढाल अखिलेश यादव किस तरीके से बनते हुए नजर आए थे। अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। ये सही बात है।
नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अगर गृह मंत्री जी का नहीं है, अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अगर गृह मंत्री जी का नहीं है, अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अगर गृह मंत्री जी का नहीं है। तो ये जो जुगलबंदी आपने देखी, इसी से हर कोई इस वक्त असमंजस्य की स्थिति में है कि आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो क्या रहा है। एक तरफ संसद में राहुल गांधी के पक्ष में अखिलेश यादव खड़े नजर आए, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है ये भी हमने आपको बताया। सवाल यही कि आखिर आगे होने क्या वाला है उत्तर प्रदेश में। यूपी के चुनाव में भी क्या ये जो जुगलबंदी है, जो ये साथ है, वो देखने को मिलने वाला है? क्या आगे उत्तर प्रदेश में राहुल और अखिलेश साथ साथ नजर आएंगे? क्या गठबंधन एक बार फिर से होगा? सस्पेंस बरकरार है अभी इस पर, क्योंकि अभी सीधे तौर पर सीट बंटवारे को लेकर हम कह सकते हैं कि पेच जो है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यही होगा कि आगे स्थिति उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर क्या देखने को मिलती है। लेकिन आपको ये बता दें कि संसद के अंदर कल जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। राहुल गांधी के द्वारा जो बयान दिया गया था, और इस बयान के बाद बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर हमलावर, और समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं वो साथ देते हुए राहुल गांधी का नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव खुद साथ देते हुए राहुल गांधी का दिखाई दिए, जो हमने आपको सुनवाया भी। अखिलेश किस तरीके से ढाल बनकर राहुल गांधी के साथ खड़े दिखाई दिए हैं। तो क्या ये साथ 2027 में यूपी चुनाव में भी देखने को मिलेगा? अभी इस पर सस्पेंस बरकरार है। वजह इमरान मसूद का बयान, जो लगातार समाजवादी पार्टी को लेकर अलग अलग तरीके से बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी पेपर लीक मामले को लेकर प्रधानमंत्री आवास, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि धरने पर जब राहुल गांधी बैठे थे, तब भी अखिलेश यादव प्रमुखता से उनका साथ देते हुए दिखाई दिए थे। और संसद के अंदर भी हमने कल तस्वीर देखी कि कैसे अब एक साथ राहुल और अखिलेश दिखाई दिए हैं। और इसलिए कहा यह जा रहा है कि आखिर आगे होने क्या वाला है। क्या वाकई में सीट बंटवारे को लेकर समन्वय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में बन पाएगा?